मॉर्निंग फ्रेंड्स, गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं पवन शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। कुछ हो जाती हैं घरेलू परिस्थितियां जिनकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं उसके लिए। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। रेगुलर आपकी तैयारी में सहयोग करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और सुनील जी सर और उनकी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो बार बार आप लोगों के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक चालू करें। एक सिंपल सा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत का सीधा सा अगर मैं मतलब बताऊं आपको तो दोस्तों, प्रतिशत का सीधा सा मतलब होता है किसी भी संख्या के 100 बराबर टुकड़े कर देना। किसी भी संख्या के 100 बराबर टुकड़े आप कर दीजिए। 100 बराबर टुकड़े अगर आप करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपके पास 1% आ जाता है। कैसे आता है? सपोज मानिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास 500 रुपए है और मैं 500 रुपए 100 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहता हूं। तो अगर मैं 500 रुपए 100 बच्चों में बराबर बराबर बांटूं तो एक बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे? 5 रुपए। तो इसका मतलब जो 1% है वो कितना हुआ? 5। और आपकी पूरी कैलकुलेशन जो चलती है वो 1% पे चलती है। किस पे चलती है? 1% पे। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप 1% की कैलकुलेशन कर पाते हैं तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 500 का 1% बताइए, तो कुछ नहीं करना, आपको 100 बराबर टुकड़े करने हैं। यानी कहने का मतलब 100 से डिवाइड करना है। 100 से आपने डिवाइड की और आपके पास कितना है? 5। यानी 500 का जो 1% होगा वो कितना होगा? 5। इसी तरह मैं अगर आपसे बोलूं 1200 का 1% बताइए, तो आप तुरंत कह देंगे 100 से डिवाइड किया और आपके पास कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। ठीक है, यानी यहां पर मेन कैलकुलेशन जो चलती है वो चलती है पूरी 1% पे। देखिए, एक चीज और दिमाग में रखिएगा, हालांकि बड़ी बड़ी फैकल्टियां बहुत सारी बातें बता रही हैं, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हो। हमारे दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि लोगों ने क्या बताया है, हम क्या चाहते हैं वो हमें चाहिए, बस हमें औरों से मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां पर पहली बात हुई 1% की कि 1% की कैलकुलेशन कैसे होगी। 1% की अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको किसका भाग देना पड़ेगा? 100 का। और अगर आप 100 का भाग देते हैं, जैसे 500 का 1% लिया, कितना आया? 5। 1200 का 1% लिया, कितना आया? 12। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए दोस्तों, 1200 का 2.5% कितना होगा? तो आपके दिमाग में आएगा कि यार 1200 का 1% 12 होता है। 1200 का 1% क्या होता है? 12। 1% 12 है तो 2% कितना होगा? 24। और अगर 1% 12 है तो आधा परसेंट कितना होगा? 6। यानी 24 और 6 कितना हुआ? 2.5% आपका कितना आ गया? 30। तो इसका मतलब 1200 का 2.5% कितना आने वाला है? 30 आने वाला है। पहली बात तो ये, सबसे पहली कैलकुलेशन आपकी 1% की होगी। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि 10% की आपको कैलकुलेशन करनी है, तो 10% की कैलकुलेशन करने के लिए हम किसका भाग देते हैं? 10 का भाग देते हैं। भाई 10% खुद ही कहता है। देखिए, 10% खुद कैसे कह रहा है कि भाई 1 0 से 1 0 कट गया तो 10 बचा। तो 10% खुद कहता है कि भाई मेरे लिए 10 का भाग दो। 1% खुद कहता है, 1% का मतलब मैं 100 हूं। 1% का मतलब मैं कितना हूं? 100। तो 100 का भाग देना है। 10% कहता है कि मैं 10 हूं, तो 10 का भाग देना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यहां पर यह बात इंपॉर्टेंट है कि आप 1% और 10% की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 1570 का 10% बताइए, तो आपको केवल 10 का भाग देना है। यानी 0 से 0 कैंसिल, आपका 10% कितना आया? 157। कितना है? 157। तो ये जो बेसिक बातें हैं ये दिमाग में रखनी है। बाकी बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस टॉपिक में जो आपको आगे सपोर्ट करने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए और मस्त रहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि इस कोरोना ने लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन किया है। ठीक है, अपने आप को डाउन नहीं होने देना है। क्योंकि देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आंधी होती है ना, वो दिए को तो बुझा देती है लेकिन आग को दावानल बना देती है। आग को क्या बना देती है? दावानल। तो इसलिए जो भी मेरे भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं पर भी घबराना बिल्कुल नहीं है और मोटिवेटेड होके रहना है। बिल्कुल आराम से मोटिवेट रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और अपने आप को एक मुकाम पे पहुंचाइए। चलिए देखते हैं आज के मेन टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, मैं आपसे क्या बात करूंगा यहाँ पे
सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फर्स्ट जो टाइप है उसकी, उसमें भी मैं आपको 3 से 4 टाइप बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया किसी संख्या को 20% बढ़ा देने पर वह 840 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिंपल पैटर्न दिमाग में रखिएगा कि संख्या को कितना बढ़ाया गया है 20%। आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत में पूरा हिसाब कितने पे चलता है, 100 पे। अरे भाई प्रतिशत में पूरा हिसाब कितने पे चलता है, 100 पे चलता है ना। तो आप मुझे बताइए अगर मैं किसी चीज को 20% बढ़ा दूं तो क्या वो 120% हो जाएगी? बोलो होगी या नहीं होगी? कि अगर मैंने किसी संख्या को 20% बढ़ाया तो वो कितने परसेंट हो जाएगी? 120%। क्वेश्चन कह रहा है कि वो कितनी हो जाती है? 840 हो जाती है। यानी जो 120% है वो कितने के बराबर है? 840 के। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्रतिशत हटाइए और गुणा में कितना लगाइए? 100। कुछ नहीं करना, आपको केवल प्रतिशत से डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना। काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 12 7 84, यानी वो संख्या कितनी होगी? 700। वो संख्या कितनी होगी? 700। चलिए थोड़ा चेंज करते हैं इसको। मैं बोलूं किसी संख्या को 10% कम किया गया, कम करने पर वह 1080 हो जाती है। 1080 हो जाती है। अब मेरे दिमाग में आया यार कि संख्या को कितना कम किया गया है? 10%। अगर मैं किसी संख्या को 10% कम करूं तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 90%। अगर मैं किसी संख्या को 10% कम करता हूं तो वो कितनी हो जाएगी? 90% हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि मेरे हिसाब से तो संख्या 90% हुई। क्वेश्चन कितनी बता रहा है? 1080। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 90% है वो 1080 के बराबर है। परसेंटेज हटाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 100 से। काटें, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से काटे 12 नाम 108 होते हैं। यानी वो संख्या कितनी होगी? 1200। वो संख्या कितनी होगी? 1200। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। देखिए सिंपल सी बात थी। 20% बढ़ाने के लिए बोला मैंने 120% लिखा, 10% कम करने के लिए बोला मैंने 90% लिखा। यहाँ पर एक ही बात थी, एक ही बात है जो ये है कि भाई आप परसेंटेज की जो तुलना है वो आपको किससे करनी है? संख्या से करनी है। किससे करनी है? संख्या से। यानी परसेंटेज जो है वो 120% किसके बराबर था? 840 के। और 90% किसके बराबर था? 1080 के। और आपको कैंसिलेशन करना है, कैंसिलेशन करते ही आपके पास आंसर आ जाए। क्लियर है बात? यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दो, देखिए क्या चेंज हो सकता है इस क्वेश्चन में। ध्यान से समझिएगा, जल्दीबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से। आपके फायदे की बात है, एग्जाम्स आ रही हैं सामने आपके, तो इसलिए बहुत कंसंट्रेट रहना है। अब लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे एग्जाम नहीं आ रही, एग्जाम नहीं आ रही, एग्जाम नहीं आ रही। अब एग्जाम आ चुकी है, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, बहुत ध्यान से और आराम से समझ के करना है हर काम। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला किसी संख्या को क्या को 33 सही 1/3% बढ़ा देने पर वह 320 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप दिमाग लगाइए। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आ गई, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने डायरेक्ट किया यार 20% बढ़ाया 120 लिख दिया था। अब यहां पे मिश्र भिन्न में आ गया परसेंटेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे नहीं है? आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो। भाई जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको तो पता रहता ही है, लेकिन जिन्होंने बेचारों ने अभी तैयारी शुरू ही की है उनके थोड़ी दिक्कत आती है। तो ध्यान रखिएगा, 33, 99 और 100 बटे आप कितना लिखोगे? 3। प्रतिशत हटाओगे, 2 जीरो लगाओगे,
यानी 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन जो भिन्न होगी वो कितनी होगी? 1/3 होगी। कितनी होगी? 1/3। क्या मतलब है इसका? कि संख्या 3 है और उसको कितना बढ़ाया गया है? 1। अब आप मुझे बताइए कि अगर संख्या 3 है और मैं उसे 1 बढ़ा दूं तो वो कितनी हो जाएगी? 4। 4 बराबर कितना है? 320। भाई संख्या 3 है और मैंने उसको 1 बढ़ा दिया, बढ़ाना ही तो बोला उसने कि संख्या 3 है, मैंने उसको 1 बढ़ा दिया तो वो कितनी हो गई? 4। और उस क्वेश्चन में कितनी बोल रहा है? 320। तो 4 जो है वो किसके बराबर है? 320 के। आप मुझे बताइए 1 कितने के बराबर होगा? 4 एकम 4 और 4 अंटे 32। 1 अनुपात कितने के बराबर है? 80 के। हमें संख्या चाहिए, संख्या कितनी है? 3। तो 3 बराबर हो जाएगा 80 × 3, यानी कितना? 240। तो इसका मतलब वो संख्या कितनी होगी? 240। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, चलिए अगर ये नहीं समझ में आता है तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं अपन। दूसरा एग्जांपल चेक कर लेते हैं। गौर कीजिएगा, जहां पे आपको कमी लगे ना आप वीडियो रिपीट करके देखें, समझें, तभी आगे बढ़े तो ही मजा आएगा, नहीं तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला किसी संख्या को 14 सही 2/7% कम कर देने पर वह 960 हो जाती है। तो वह संख्या कहती है, तो आपको वो संख्या बतानी है। अब आप देखिए कि किसी संख्या को मैंने 14 सही 2/7% कम किया है। सबसे पहली बात वही बात, मिश्र भिन्न है। अब वही 100 में से अगर 10% होता तो माइनस कर लेते, 90% लिख देते, 20% होता तो 80% लिख देते, 30 होता तो 70 लिख देते। लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करेंगे? इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सरल भिन्न में चेंज कर लेंगे। 14 संख्या 98 और 2 100 बट्टे कितना? 7%। हटाओगे 2 0, यानी कितना आया? 1/7। 1/7 का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि संख्या 7 है और उसमें से कितना कम किया जा रहा है? 1। संख्या 7 है और उसमें से कितना कम किया जा रहा है? 1। आप मुझे बताइए, अगर संख्या 7 है उसमें से 1 कम करो तो संख्या कितनी हो जाएगी? 6। और यहाँ पे कितनी हो जाती है? 960, यानी 6 बराबर कितना है? 960। 6 रेशियो बराबर 960 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 160। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 160। आपसे संख्या पूछी है, संख्या का रेशियो कितना है? 7। तो आराम से 7 इंटू कितना कर देंगे? 160। आराम से देख लीजिएगा, 7 6 42, 4 7 एकम 7 और 4 11, यानी वो संख्या कितनी थी? 1100। वो संख्या कितनी थी? 1100। यानी मेन चीज यही है कि आप परसेंटेज को किस बेस में ले रहे हो, आपका दिमाग किस वे में जा रहा है, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सिंपल परसेंटेज हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर मिश्र भिन्न में आए तो आपको ये तरीका लगाना है। क्लियर है बात? पक्का? चलिए टाइप चेंज करते हैं। फर्स्ट टाइप लेते हैं आज हम, परसेंटेज का पहला टाइप लेते हैं। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन था, गौर कीजिएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। किसी परीक्षा में रवि ने 20% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया। 40 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा के उत्तीर्णांक उत्तीर्णांक 30% हो तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल पूर्णांक का मतलब आपको 100% ज्ञात करना है। कुल पूर्णांक का मतलब आपको कितने परसेंट ज्ञात करना है? 100%। अब आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन फॉर्मेशन इसी पे चलेगा। आए कितने? तो आप बोलेंगे सर 20% आए। फेल हुआ कितने अंकों से? 40 अंकों से। फेल हो गया कितने अंकों से? 40 अंकों से। और उत्तीर्णांक जो हैं आपके वो कितने हैं? 30%। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अंकों का कंपैरिजन
प्रतिशत से करना है आपको, यानी कुल मिलाकर एक ही बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि हमें परसेंटेज का भाग देने पर 100% मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूं कि भाई आए कितने 20%, उत्तीर्णांक कितने हैं 30%, यानी अगला बंदा जो फेल हुआ है वो कितने परसेंट से हुआ है 10% से। कितने परसेंट से फेल हुआ भाई? 20% आए, 30% उत्तीर्णांक है, तो बंदा फेल हो गया कितने परसेंट से? 10% से। 10% किसके बराबर है? 40 अंकों की। क्यों? क्योंकि अंकों में अगर हम देखें तो वो कितने अंकों से फेल हुआ है? 40 अंकों से, और परसेंटेज में देखें तो कितने से फेल हुआ है? 10% से। तो इसका मतलब जो 40 अंक है वो कितने के बराबर है? 10%। कितने के बराबर है? 10% के। खत्म है यार, कुल पूर्णांक निकालने हैं, 40 अंकों में 10% को भाग देंगे, प्रतिशत हटाएंगे नीचे से तो गुणा में 100 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी आपके कुल पूर्णांक कितने थे? 400। कुल पूर्णांक कितने थे? 400। बात समझ में आ रही? देखिए, न वो दिन रहे हैं, न वो रात रही है, न पहले वाले जज्बात रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, होने को तो हो जाती है अब बात, लेकिन अब इन बातों में वो पहले वाली बात नहीं रही। कहने का मतलब कि बहुत कुछ बदल चुका है, थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। देखिए, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। बाकी कहने की बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अपने आप को खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको खुद को, और कोई नहीं है आपको मोटिवेट करने वाला। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें अपन थोड़ा सा चेंज और कर लेते हैं। अब मैं पूरा क्वेश्चन ना लिखकर मैं आपको जनरली वैसे ही समझा देता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में आपको एक ही बात दिमाग में रखनी है, वो ये कि जो चीज़ 2 बार आए उसका सॉल्यूशन करना है और प्रतिशत का आपको क्या देना है? भाग देना है। जो चीज़ 2 बार आए उसका सॉल्यूशन करना है और प्रतिशत का आपको क्या देना है? भाग देना है। जैसे सपोज मान लीजिए मैं बोलूँ किसी परीक्षा में सुनीता ने 230 अंक प्राप्त किए। ठीक है, और वह 50 अंकों से फेल हो गई। 50 अंकों से फेल हो गई। यदि उत्तीर्णांक 40% हो तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब मैं यहां पे देख रहा हूं यार कि सुनीता ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? सुनीता ने अंक प्राप्त किए, आए, सुनीता के आए कितने? 230, और वो फेल हुई है कितने अंकों से? 50 अंकों से। ठीक है, और उत्तीर्णांक कितने बताए गए हैं हमें? 40%। उत्तीर्णांक हमें बताए गए 40%। ठीक है, अब मैंने गौर किया यार कि परसेंटेज तो एक बार आया है, अंक कितनी बार आए? 2 बार, और मुझे पता है कि मुझे परसेंटेज का, प्रतिशत का कंपैरिजन करना है किसके साथ? अंकों के साथ। तो मैंने देखा यार यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है 40%, ये किस चीज का परसेंटेज है? उत्तीर्णांक का। तो मैं भी उत्तीर्णांक निकाल लूंगा कि अगर सुनीता के 230 आए हैं, 50 अंक से वो फेल हुई है, 50 अगर और आ जाते तो सुनीता पास हो जाती। बोलो होती या नहीं होती? भाई सिंपल सी बात है ये कि सुनीता के 230 अंक आए, 50 से वो फेल हुई है, यानी अगर ये 50 अंक और आ जाते तो सुनीता पास हो जाती ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुनीता के जो उत्तीर्णांक होते वो कितने होते? 200। बोलो होते या नहीं होते? 230 में 50 अगर मैं ऐड कर दूं तो इसका मतलब सुनीता पास हो जाती। पास होने के लिए सुनीता को कितने अंक लाने? 280। उत्तीर्णांक कितने परसेंट के बराबर है? 40%। तो इसका मतलब जो 280 है वो 40% के बराबर है। डिवाइड कर दो, प्रतिशत हटाओ, गुणा में कितना लगाओ? 100, काटे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 संते 28, यानी परीक्षा के जो कुल पूर्णांक थे वो कितने थे? 700। कितने थे? 700। समझ में आई बात? देखिए, विशेष नहीं है, ये बेसिक बातें चल रही है भाई। आप ऐसे भी बोर नहीं होना है आपको। जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ ये आगे आपके काम आने वाली हैं, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा पकड़ के रखना है। देखिए, ऐसे नहीं कि टाइम पास करना है, ना 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 ना, गलत बात। अगर टाइम को पास किया तो टाइम आपको पास कर देगा, और आने वाला टाइम आपको पता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स का ही है। आपने देखा होगा इस कोरोना काल में आपको ये बात तो पता लग गई होगी कि गवर्नमेंट जॉब कितनी ज़रूरी है। ठीक है, तो अपनी जी जान झोंक दीजिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है, इतना एनर्जेटिक रहना है कि लोगों को ये लगे कि यार
बंदा क्या कर रहा है यार, समझ रहे मेरी बात को। आज की दुनिया में कमाल वही लोग करते हैं जिन पे लोगों को भरोसा नहीं होता है। लोगों के कहने पे नहीं चलना है आपको कि लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, कहना तो लोग ऐसे ही कहते रहेंगे, लोगों को है कोई मतलब नहीं है लोगों का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। अगर यही क्वेश्चन डबल में आ जाए, डबल में कैसे, जैसे गौर कीजिएगा, किसी परीक्षा में ए ने 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से फेल हो गया, और 10 अंकों से फेल हो गए। उसी परीक्षा में बी ने 30% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 8 अंक अधिक लाया, 8 अंक अधिक लाया, तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं तीन टाइप बता रहा हूं मैं आपको ध्यान देना है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे विशेष नहीं है। ए और बी आए कितने आए हैं, ए के तो 20% आए और बी के कितने परसेंट आए, 30%। और ये तो फेल हुआ 10 अंकों से, और ये 8 अंक दिख रहा है। अब आप मुझे देखकर बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं बताइए इसके 20% आए, इसके 30% आए, आप मुझे बताइए डिफरेंस कितने परसेंट का है। तो आप बोलेंगे सर सीधा सिंपल दिखाई दे रहा है यार यहाँ पे कि यहाँ पे डिफरेंस कितने परसेंट का है, 10% का। तो आप बोलेंगे सर कि डिफरेंस है 10% का। ओके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं आपसे पूछूं यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, अंतर लेने का तरीका जो क्या है, अगर दोनों की कंडीशन एक जैसी होती है, दोनों की परिस्थिति एक जैसी है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब दो परिस्थितियां एक जैसी होती है तो अंतर लेने के लिए दोनों को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। जैसे मान लीजिए 10 में से 5 गए 5, ठीक है, -10 में से -5 गए तो भी अंतर कितने का आएगा, 5 का। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 10 में से -5 माइनस करने हैं या अंतर लेना है, 10 और -5 का अंतर आपको लेना है, तो वो जुड़ जाएंगी संख्याएं। तो 10 और -5 का अंतर कितने का होगा, 15 का होगा। कितने का होगा? तो अगर विपरीत परिस्थितियां हैं दोनों की, तब तो अंतर लेने के लिए आपको जोड़ना है। तो 10 और 8 18, यानी यहाँ डिफरेंस कितने अंक का है, 18 अंक का। कितने का है, 18। प्रतिशत हटाइए, गुणा में 100 लगा दीजिए, खत्म यार, काटे। यानी कुल पूर्णांक कितने थे, 180। कुल पूर्णांक कितने थे, 180। समझ में आई बात? चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे वीडियो को रिपीट करके देखें, समझें, तभी आगे बढ़े। सपोज मान लीजिए 10 अंकों से फेल हुआ और मैं इसके लिए कह देता ये 2 अंकों से फेल हुआ। इस क्वेश्चन को नहीं लिखना है अब आपको, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। बस अब ये कर दिया मैंने कि यहाँ पर मैंने ये लिख दिया कि ए के तो 20% आए, बी के 30% आए, वो 10 अंकों से फेल हुआ, ये 2 अंकों से फेल हुआ। तो वही बात, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 10% का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो आप गौर कीजिए, दोनों की कंडीशन एक जैसी है। ये 10 अंक से फेल हुआ है, ये 2 अंक से फेल हुआ है, कंडीशन एक जैसी है। अंतर लेने के लिए घटा दोगे, 10 और 2 में डिफरेंस कितने का है, 8 का। तो 8 जो है वो 10% के बराबर है। प्रतिशत हटाइए, इंटू कितना लगाइए, 100, काटे 0 से 0 कट गया, यानी टोटल जो परीक्षा थी वो कितने अंकों की, 80 अंकों की। अगर ऐसे नहीं करें, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बोल दूँ ये 10 अंक अधिक लाया, और मैं ये कह दूं ये 15 अंक अधिक लाया,
वैसे तो ये बात जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पे ध्यान से देख के बताइए, 20% और 30% है, डिफरेंस वही कितने का, 10% का। अब आप मुझे बताइए, इधर अंतर लूँ अगर मैं, इसकी और इसकी कंडीशन एक जैसी है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि ये भी अधिक लाया है, ये भी अधिक लाया है, तो इसका मतलब दोनों की कंडीशन एक जैसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक जैसी कंडीशन है तो डिफरेंस ले लेंगे, 10 और 15 में अंतर कितने का है, 5 का, तो 5 जो है वो 10% के बराबर है। प्रतिशत हटाइए, गुणा में कितना लगाइए, 100, काटे 0 से 0 कट गया, यानी परीक्षा कुल पूर्णांक कितने थे, 50। ये 3 टाइप बनते हैं इसमें, यानी यहाँ पे 3 टाइप कैसे बने कि पहला दोनों फेल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, अंतर ले लीजिए, इधर भी अंतर ले लीजिए, दोनों अधिक लाए, अंतर ले लीजिए, इधर भी अंतर ले लीजिए, लेकिन एक अधिक लाए और एक फेल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में अंतर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का टोटल करना पड़ेगा। दोनों का क्या करना पड़ेगा, टोटल। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा अपने अंदर एक हीरो को जिंदा रखना है, बिकॉज वी आर हीरोज यार, हम हीरो हैं अपनी लाइफ के, समझे? अपने माता पिता के लिए इतना प्रयास करें, हम हीरो हैं, ठीक है? अपने भाई बहनों के लिए हम इतना प्रयास करें, हम हीरो हैं, वी आर हीरोज। और फिर जो टीम आपके साथ लगी हुई है वो अपने आप में कंप्लीट टीम हीरो है। सुनील जी द ग्रेटेस्ट हीरो, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये थोड़ा सा सीरियस रहना है। चलिए आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट देखते हैं टाइप। चलिए देखिएगा ध्यान से, चलिए देखते हैं। यहां पर आया, मान लीजिए आपसे कह दिया समतुल्य प्रतिशत। समतुल्य प्रतिशत कब लिया जाता है? समतुल्य प्रतिशत तब लिया जाता है जब 2 इकाइयां गुणा होती हैं। जैसे सपोज एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, और चौड़ाई में, और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आप मुझे बताइए। मुझे पता है कि यार क्षेत्रफल कैसे आता है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, मुझे ये बात मालूम है, आपको भी मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप सोचिए कि जब 2 इकाइयां गुणा होती हैं तो वहां पर कौन सा प्रतिशत निकाला जाता है, समतुल्य प्रतिशत। कैसे निकालते हैं वो चीज आपको देखनी है। देखिए ज्यादा गहराई में नहीं जाना। 10% की वृद्धि तो आपके दिमाग में आना चाहिए 110, 20% की वृद्धि यानी कितना आना चाहिए 120। आपको जीरोस हटाने हैं तो बटे में एक बार 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया 132% आ गया। मैंने 100 एक ही बार लगाया था क्योंकि मुझे आंसर परसेंटेज में चाहिए था, तो मैंने 100 एक ही बार लगाया। अगर मुझे आंसर परसेंटेज में नहीं चाहिए तो मैं ये 100 2 बार लगा दूंगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 100 एक बार लगाया क्योंकि मुझे आंसर परसेंटेज में चाहिए था। आप मुझे बताइए क्या ये आंसर 100 से ज़्यादा आया? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 100 से ज़्यादा आया है। कितना ज़्यादा आया है? तो आप बोलेंगे सर 32%। कितना ज़्यादा आया है? 32%। तो इसका मतलब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? 32%। भाई 100 से ज़्यादा आंसर आया है तो इसका मतलब 32%। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देता, 20% की कमी कर दी गई, तो देखिए क्या होता भाई, ये तो 110 हो जाता। 10% की वृद्धि, 20% की कमी, कितना लिखते हैं 80, और बटे में कितना, एक बार 100 काटे 11 88। अब आप मुझे बताइए क्या ये 100 से ज़्यादा आया? तो आप बोलेंगे नहीं सर ये 100 से ज़्यादा नहीं आया, तो 100 से कम आया है। कितना कम आया है? तो आप बोलते सर 12%। तो इसका मतलब 12% की क्षेत्रफल में क्या हुई है? कमी हुई है। यहाँ पे क्या हुई है? वृद्धि हुई। क्या हुई है? वृद्धि। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि यहाँ पर तो 12% की कमी हुई है और यहाँ पे 32% की वृद्धि हुई है। क्यों हुई? क्योंकि ये 100 से ज्यादा आया, तो जो ज्यादा आता है वो वृद्धि कहलाती है, जो कम आता है वो क्या कहलाती है? कमी कहलाती है। क्लियर है बात? ठीक है। देखिए एक 2013 पटवारी में पूछा गया था क्वेश्चन इसी तरह का, वो क्या था वो और गौर कर लें आप लोग, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या था वो ये था कि किसी वर्ग की भुजा में, किसी वर्ग की भुजा में
50% की वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप दिमाग लगाइए। सबसे पहली बात, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। अब मैंने आपको बताया कि मुझे सारा काम किस में चाहिए? परसेंटेज में चाहिए। तो आप गौर कीजिएगा कि भाई मान लीजिए सारा हिसाब 100% पे चलता है, तो 50% की वृद्धि कितना लिखूंगा? 150। 50% भुजा एक ही तो है, तो इसका मतलब ये भुजा भी हम कितने लिखेंगे? 150। और प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 15 225%। ये उसका नया क्षेत्रफल आ गया। आप मुझे बताइए क्षेत्रफल में वृद्धि कितने परसेंट की हुई? 100 से कितना ज्यादा आया? तो आप मुझे बोलेंगे सर 125%। तो वृद्धि कितने की बताओगे? 125%। कितने की वृद्धि बताओगे? 125%। समझ आ रही है बात? देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अब तो टाइम ही इनका चल रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास टाइप ही नहीं रहे अब क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि बच्चे इतने टैलेंटेड हो गए हैं कि हर तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं। तो डिपार्टमेंट के पास टाइप ही नहीं है अब क्वेश्चन देने के लिए। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, जो बेसिक क्वेश्चन है उनके रिपीट होने के पूरे चांसेस बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्चा केवल 12% बढ़े। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, किताबों में 2 तरीके दे रखे हैं। आप सिर्फ 2 बातें दिमाग में रखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है अब तक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 ही बातें ध्यान रखनी है कि सारा काम डिपेंड करता है मूल्य और खर्चे पर। सारा काम किस पर डिपेंड करता है? मूल्य और खर्चे पर। तो आपके माइंड में एक ही बात चलनी चाहिए कि हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो मूल्य और खर्चे पर होना चाहिए। देखिए मूल्य के लिए क्या बोला? मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है? 20%। तो अगर मूल्य 20% बढ़ेगा तो मैं कितना लिखूंगा? 120। परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम रुपए में चला रहे हैं कैलकुलेशन कि मूल्य में 20% हुई, तो माना पहले मूल्य 100 था, 20% बढ़ गया, कितना हो गया? 120। खर्चे की बात करूं, खर्चा कितना बढ़ना चाहिए? खर्चा केवल 12% बढ़े। माना पहले खर्चा भी 100 था, 12% बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 112। कितना हो जाएगा? 112। अब आप मुझे बताइए कि वस्तु का मूल्य कितना है? 120। खर्चा आपके पास कितना है? 112। दुकानदार आपको कितने रुपए की वस्तु कम देगा? तो आपके दिमाग में क्लिक होगी बात कि यार दुकानदार मुझे 8 रुपए की वस्तु कम देगा। दुकानदार मुझे कितने रुपए की वस्तु कम देगा? 8 रुपए की। और कमी जो होती है वो किसके आधार पर होती है? मूल्य के आधार पर। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, 40 रुपए केजी कोई चीज है, आपके पास 30 रुपए है, दुकानदार आपको कितने रुपए की वस्तु कम देगा? 10 रुपए की। अब आपको पता होना चाहिए कि भाव 40 का है, 10 रुपए के हिसाब से वो आपको कितनी वस्तु कम देगा? 250 ग्राम। अरे कितनी वस्तु कम देगा? तो ये चीज दिमाग में रखनी है कि जो कमी होती है वो किसके आधार पर होती है? मूल्य के आधार पर। तो बटे में कितना लगाओगे? 120। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। काटे 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 20/3। कहने का मतलब जो आपकी वस्तु के उपभोग में कमी आएगी वो कितने परसेंट की आएगी? 6 सही 2/3% की। कितने की कमी आएगी? 6 सही 2/3। देखिए बेसिक क्वेश्चंस में आपको इसलिए करवा रहा हूँ यहाँ पे। सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपको दे देता 40% की वृद्धि, सपोज 40% की वृद्धि, और यहाँ पर कह देता खर्चा केवल 12% ही बढ़े, तो वही बात आपके दिमाग में बात क्लिक होनी चाहिए थी। बताओ दोस्तों मूल्य कितना होता? 40% वृद्धि यानी कितना लिखते? 140 सॉरी। और खर्चे में वृद्धि कितने की बता रहा है? खर्चे में वृद्धि बता रहा है 12%, तो कितना लिखते? 112। कितना लिखते? 112। आप मुझे बताइए दुकानदार कितने रुपए की वस्तु कम देता? तो आप बोलते सर 28 रुपए की वस्तु कम देता है। कितने की वस्तु कम देता? 28 रुपए की। कमी किसके आधार पर? मूल्य के आधार पर। तो 140 और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। काटे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 14 दूनी
28, यानी आपकी वस्तु के उपभोग में कमी कितनी की आती है? 20%। कितने की आती है? 20%। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको आज की क्लास में करवाए हैं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। देखिए परिस्थितियाँ ऐसे ही चलती रहेंगी, बिल्कुल घबराना नहीं है। जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डर लगने लगे वहाँ पर अपने परमात्मा, ईश्वर और अपने माता पिता को याद कर लीजिएगा, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है और अपने लक्ष्य से बिल्कुल विमुख नहीं होना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वेल डन, गुड नाइट, मिलते हैं।